अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज के हमारे सीरत के सेशन में कुरान के 15 जिसमें जंग बदर भी लड़ी गई और उसके बाद का तकरीबन 1 साल का अरसा कुरान के 16 शुरू होने से पहले के जो वाक़यात हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उसकी डिटेल्स जो है यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और आज बिफोर वी प्रोसीड विद द न्यू टॉपिक्स, कुछ स्लाइड्स जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। उसमें सबसे पहली जो स्लाइड है वो है इज इट पॉसिबल तबस्सुम आपा, वो पीडीएफ तैयार है? अब देखिए ये जो है ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, इज इट क्लियर? क्लियर है सबको ये तस्वीर ना? हाँ, तो ये देखिए इस तरह से जब हम फोर्ट कहते हैं तो वो उतने बड़े बड़े फोर्ट्स नहीं होते, जैसे हम रेड फोर्ट और ये सारे मुगलों के किले देखते हैं ना, तो बहुत बाद में बने हुए हैं। ये अरब में उनके पास जितनी टेक्नोलॉजी उस वक्त उनको अवेलेबल थी और जो उनके पास कंस्ट्रक्शन का तरीका था, उसके बेसिस पे ये इस तरह से जो है अपने फोर्ट्स तैयार किया करते थे। अब देखिए उसमें भी कितने खूबसूरत खूबसूरत भी हैं। आई डोंट नो, एक्चुअली ये पिक्चर ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा लाइट वाला लिया है, इसका ओरिजिनल पिक्चर ही ऐसा है। ओके, ये बहुत ज्यादा रोशनी है उसमें। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना ऊंचा भी है। अंदर फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है। तो बिकॉज ये पैसे वाले दौलत वाले लोग थे, तो ये अपने घरों को जो है इस तरह से आरास्ता किया करते थे। इस तरह से जो है उनके घर रिलेटिवली दूसरों से बेहतर हुआ करते थे। तो ये उनके उनकी कॉलोनीज हैं। अब एक दूसरी तस्वीर है काब बिन अशरफ के जो रूइंस हैं। हाँ, ये वाला, हाँ इसके बाद है फिर भी, हाँ राइट, रूइंस हैं तो भी एक आइडिया मिल जाता है ना हमें। अब देखिए ये काब बिन अशरफ का ये किले हैं। ये हाँ, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों की इमारतें हैं। हमारा जो गांव था, वी कम फ्रॉम प्लेस इन महाराष्ट्र, तो हमारे गांव में जो इमारतें बनी होती थी ना, वो ऐसी पत्थरों से बनी होती थी, ईंटों से नहीं बनी होती थी। नहीं, नीचे रहने दीजिए आप। तो देखिए उनका भी जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ये पत्थरों से हुआ है। तो ये काबिन, एंड दिस इज सपोज टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंस्ट्रक्शन उस जमाने के एतबार से। सोचिए ना, इतने सालों वो रहा। ये तस्वीरें कुछ 60-70 साल से ज्यादा पुरानी नहीं होंगी, है ना? तो अगर इस वक्त तक भी ये मौजूद था तो उसका मतलब है कि वो बहुत उम्दा कंस्ट्रक्शन था, यू सी। और अंदर से जो उसके बाक़ियात हैं, उसके आसार हैं, उसकी तस्वीरें हैं। तो उससे एक अंदाजा आपको मिल रहा होगा कि उनके तमद्दुन का, कि वो लोग कितने रहने का जो उनका सलीका था, या कितनी उनके पास दौलत और आसाइशें थी उस वक्त भी। तो ये कुछ तस्वीरें थी जो आपके साथ शेयर करना थी। फिर एक मैप है जो काब बिन अशरफ ही से रिलेटेड है। हाँ, अब देखिए ये मैप मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि इसमें जो है ये आपको एक अंदाजा होगा कि कौन कहाँ रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये देखते हैं ना, मैं पेन ले रही हूँ। ये आपको दिख रहा है, ये आपसे सल्लम, ये जो है मस्जिद नबवी है।
ये जो है, ये जो है मस्जिद नबवी है। ठीक, अब मस्जिद नबवी जो है, वहां से ये बनु कैनुका का इलाका है पूरा यहाँ पर। तो यानी सबसे इतना क्यों, कुछ ज्यादा लाइट नहीं हो गया है एक्चुअली, वो तस्वीरें ही ऐसी हैं। ये मैप कितना लाइट, सॉरी। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के पास, ओके, जो सबसे, ये जो है ना, ये कैनुका का इलाका है। ये है कैनुका का इलाका, और ये कुरैजा का, ये कैनुका का। फिर यहाँ से जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मस्जिद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे हैं यहाँ पर। और वो लोग यहाँ से जो है इसकी जो और बनु नजीर के घर जो है यहाँ पर बने, बनु नजीर। तो इन लोगों को यहाँ आकर जो है असैसिनेशन इन लोगों ने किया है। फिर ये कुबा है, मस्जिद कुबा, ये मस्जिद नबी और ये मस्जिद कुबा है। यानी यहाँ से यहाँ आने के लिए आधा दिन जो है वो चला जाता था उस जमाने में। ये मैंने इसलिए शेयर किया आपके साथ कि वो एक जो मैप है कि चीजें कहाँ थी और कितने फासले पर थी, उसका एक थोड़ा सी अंदाजा हो जाएगा, बस इसलिए। और काब बिन अशरफ जो है, उसके ताल्लुक से ये आयत बहुत ही रेलेवेंट है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी, जिसे कहा जाएगा कि जो नफरत है, उसका इजहार जो है यहाँ पर फरमाया है कि ये लोग जो हैं 51 नंबर की आयत है सूरह माइदा की, वो आयत सूरह निसा की 51 नंबर की आयत। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उन अहले किताब के रवैये को का इजहार फरमा रहे हैं, जो कि अहले किताब थे, जो हक और बातिल का एक क्राइटेरिया रखने के बावजूद महज अपनी दुश्मनी की वजह से जो मुशरिकीन हैं, जो कुफ्र कर रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल का, उनको जो है वो प्रेफरेंस दे रहे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ फरमा रहे हैं कि क्या तुमने उन लोगों को देखा, अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबी, कि जिन्हें जो है किताब का एक हिस्सा दिया गया था, और वो जो है युमिनूना बिल जिब्ती व तागूत, यानी वो अपनी नफरत और अपनी हठधर्मी में इतनी ज्यादा जो है वो आगे बढ़ गए हैं कि अहले किताब होने के बावजूद उन्होंने जिब्त और तागूत, अल्लाह रब्बुल आलमीन से तुगयानी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो कवानीन और अहकामात हैं उसको पाने के बावजूद जो है ऐसे वाहिमों में जिब्त जो है वो सुपरस्टिशन जिसे हम कहते हैं, बेसलेस सुपरस्टिशन, और तागूत जो है वो बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की नाफरमानी में आगे निकल जाना है, तो उसमें जो है उसमें बिलीव करते हैं। वयक़ूलूना, और वो ये कहते हैं अपनी जुबानों से, लिल्लज़ीना कफ़रू हाउलाई अहदा मिनल लज़ीना आमनू सबीला, कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है दरअसल यही जो है ज्यादा वेल गाइडेड है, यानी अहदा अहदा, ये ज्यादा जो है सीधे रास्ते पर हैं बनिस्बत उन लोगों के जो ईमान लाए हैं। तो यानी ये इनके कुफ्र का और ये इनकी हठधर्मी और दुश्मनी का हाल था। तो अब जब इन्होंने सारी तदबीर ही उल्टी कर दी है, जब इन्होंने सही को गलत और गलत को सही कहना शुरू कर दिया है, तो फिर बहुत कम चांस है कि ये जो है बात को समझेंगे। तो ये जो आयत है सूरह निसा की 51 नंबर की आयत, ये दरअसल काब बिन अशरफ जैसे जो लोग हैं उनकी जहनियत को, और वो क्या इस्लाम के ताल्लुक से और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के ताल्लुक से क्या व्यू पॉइंट रखते थे, उससे बहुत अच्छी तरह से जाहिर जो है वो करता है। तो यही वजह है कि फिर उन लोगों में से जिन्होंने
अहले किताब होने के बावजूद, यानी जिन्हें पता है कि वही क्या है, अंबिया व रसूल क्या है, तौहीद क्या है, इन सारी चीजों से वाकिफियत होने के बाद जब उन्होंने जो है कुफ्र को बेहतर समझा ईमान से, तो फिर वाकईतन जो है उन्होंने सारी जिसे हम कहेंगे कि जो तरतीब है चीजों की, उसे पूरा के पूरा उन्होंने उल्टा कर दिया। फिर इस्लाम में जो है एनिमिटी, जो एक दुश्मनी वाली जो थिंकिंग है, उसे तो बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन एक्शंस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस किस्म के ख्यालात बहुत सारे लोग रखते थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं फरमाई। लेकिन काब बिन अशरफ का मामला ये था कि वो उन ख्यालात तक महदूद नहीं था, उसकी एनिमिटी, उसकी दुश्मनी सिर्फ अपने थॉट्स तक महदूद नहीं थी, बल्कि उसने अमल का जो है जामा पहन लिया था। इट गॉट ट्रांसलेटेड इनटू एक्शंस। तो फिर ऐसी एक्शंस को जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बहैसियत एक लीडर के। और ये बात मैंने लास्ट टाइम भी जो है बहुत जोर देकर शेयर की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत एक लीडर की है। आप सल्लल्लाहु की हैसियत जो है, अब आप सल्लल्लाहु के फैसलों पर बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में अमन और बदआमनी जो है फैल सकती है, फसाद जो है वो बर्पा हो सकता है। इसलिए ऐसे एलिमेंट्स का को जो है खत्म करना बहुत जरूरी है, जो इस किस्म की बगावत पर जो है उभरे हुए हैं। देखिए, हम लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने सीरत की किताबों को जो है मुस्लिम सोर्सेस से पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो है हो सकता है वो एक इतना वो एक ऐसा वाकया नहीं हो कि जिस पर हमें इतना टाइम स्पेंड करना पड़े। लेकिन आप में से वो लोग जो ओरिएंटलिस्ट किताबें पढ़कर जो है आप सल्लम की सीरत को पढ़ा है, और अंग्रेजी जबान में ओरिएंटलिस्ट वर्ड जो है वो अब तक बहुत ज्यादा रहा है, इट इज ओनली लास्ट 20-30 इयर्स के हमारे पास अंग्रेजी में जो है एक मुतबादिल मौजूद है। अदरवाइज उससे पहले जो है उससे पहले तक भी और आज भी जो सारे बड़े बड़े नाम हैं वो ओरिएंटलिस्ट के हैं। और आज भी जब वो लोग लिखते हैं तो इन सारे इश्यूज पर, जिस तरह से वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक और आप सल्लम की सीरत के इन पहलुओं को उजागर करते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हाँ यहाँ नहीं है, वो मैं बताती हूँ, वो अबू लुबाबा के उसमें होगी नेक्स्ट। तो ये अबू काब बिन अशरफ के लिए अपने जहनों में ये बात बिल्कुल क्लियर रखें हम, और इसके सारे जवाबात जो हैं उससे हमें वाकफियत होनी चाहिए। दूसरी जो आयत है वो है अबू लुबाबा का जो केस था, जो हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू लुबाबा से कहा कि भाई ऑल्दो ये दरख्त जो है ये तुम्हारे ही हिस्से में है, और लेकिन ये बच्चा जो है ये ऑर्फन है, ये यतीम है, और वो एक यहूदी था, यहूदी बच्चा था, तो आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो है एहसान का मामला करो, दे दो, हालांकि ये तुम्हारी ही चीज है, इसने गलत जो है दावा किया है। लेकिन अबू लुबाबा का जो सेंस ऑफ जस्टिस है, दैट इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही टेल्स आप सल्लल्लाहु शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर फॉर योर जिसे हम कहेंगे आपके मशवरे के लिए शुक्रिया, बट I don't want to share this. I don't want to give this tree back, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार जो हमें कुरान करीम में, और ये बहुत अहम आयत है कुरान करीम की, ये है सूरतुल नहल चैप्टर नंबर 16 वर्स 19, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल ihsan, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अदल और एहसान का जो है रवैया अख्तियार करो। अब अदल तो हम सब जानते हैं ना, हम सब वाकिफ हैं अदल से, लेकिन जिंदगी जो है वो सिर्फ अदल की बेसिस पर नहीं चल सकती, और खासतौर पर रिलेशनशिप्स तो महज अदल पे नहीं चल सकते। उसके लिए एहसान का रवैया किसी न किसी को अख्तियार करना पड़ता है, तो ही जिंदगी की गाड़ी जो है वो खूबसूरती के साथ चलती है। अगर हम सब एक का एक और दो का दो और चार का चार करने बैठ जाएं मैथ्स की इक्वेशन के मुताबिक, वेयर लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड इन एन इक्वेशन, तो ऐसे ही अगर जिंदगी रिलेशनशिप के मामले में गुजरेगी तो बड़ी सख्त हो जाया करेगी।
तो लोगों के साथ जब मामला करते हैं तो अल्लाह के दीन ने हमें ये सिखाया है कि हम एहसान का मामला करें। अदल तो चाहिए ही चाहिए, पर अदल के साथ जो है एहसान होगा तो ही जो है जिंदगी की गाड़ी या एक तमद्दुन या एक माशरा जो है वो आगे बढ़ेगा। तो द थिंग इज, हमने लास्ट टाइम अपनी नमाजों में एहसान को जो है डिस्कस किया कि किस तरह से हमें अपनी इबादतों में एहसान के एलिमेंट को जो है शामिल करना है। और वो जो एहसान है हमारी नमाजों में, I mean that element of ihsan, that element of excellence, you see that we want to imbibe in our salah, जिसको हम achieve, that should be our goal, you know, to achieve during our salah। वही जो है फिर लोगों के दरमियान भी जो है इंशाल्लाह ताला हमारे लिए प्रैक्टिस करना मुमकिन हो जाएगा। देखिए एक एक लफ्ज है अरबी का जिसे कहते हैं शुह नफ्स। अक्सर अल्लाह ताला ने शुहा नफ्स के साथ जो है इसको क्लब करके हमें बताया। ये शुहा नफ्स क्या है? ये शुहा दरअसल जो है कि वो चीज है जो इंसान को एहसान करने से रोकती है। शुहा है दिल की तंगी, जहन की तंगी, इस बात की तंगी कि अगर मैंने किसी के साथ कुछ भला किया तो मेरे लिए कमी हो जाएगी। फिर वो तंग नजरी जो हमें बाज औकात न सिर्फ ये कि अच्छा करने से रोकती है, बाज औकात वो हमें दूसरों को खुश देखना भी जो है गवारा नहीं होता। यानी ऐसा नहीं है कि हम उनके लिए कुछ बुरा करने लगते हैं, लेकिन हम जहनी तौर पर या अंदर से जो है वो परेशान हो जाते हैं। अगर हम देख रहे होते हैं कि लोग जो है उनके पास हमसे ज्यादा मे बी लाइक यू नो दूसरी नेमतें हैं, या उनके पास जिंदगी में वो सब कुछ है जो हमारे पास नहीं है, या उनके पास अचीवमेंट्स है हमारे पास नहीं है, तो फिर वो देख कर भी जो है हमें एक दिल में जो है तंगी का एहसास होता है, वो नहीं अच्छा लगता। और तो वो भी जो है शुहा नफ्स है। तो ये शुहा नफ्स जो है इसे बहुत ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कुरान करीम में बार बार तलकीन फरमाई है कि हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह तू हमें शुहा नफ्स से बचा, तू हमें शुहा नफ्स से बचा, हमें ये दिल की तंगी से और जहन की तंग नजरी से अल्लाह ताला तू हमें महफूज और मामून रख। अब इसके मुकाबले एक और लफ्ज आपको बताती हूँ। हम लोग अक्सर कहते हैं ना बहुत आला जरफी का मुजाहरा, जो लोग उर्दू जानते हैं उन्होंने ये लफ्ज सुना होगा जर्फ। ये लफ्ज जो है वो अरबी जबान में भी है जर्फ, और उर्दू में हम कहते हैं आला जरफी। कहते हैं इसका जर्फ नहीं है। जर्फ का क्या मतलब होता है आपको पता? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्फ? कोई बता सकता है विदाउट आस्किंग द गूगल? क्योंकि आजकल तो जब हम बर्तन। क्लास जब मैं अपने स्टूडेंट्स को कुछ पूछती हूँ तो आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि उनसे सवाल पूछो तो वो फट से जो है गूगल को जाके पूछते हैं और फिर मुझे क्लासरूम में जो जवाब देते हैं कि दिस इज व्हाट इट मींस, यू नो। सो देन आई हैव टू टेल देम प्लीज डोंट आस्क गूगल, आप खुद से बताएं कि यू नो। तो हाँ, ज़र्फ का मतलब होता है कंटेनर, ज़र्फ का मतलब होता है बर्तन। तो ये ज़र्फ आला ज़र्फी क्या है? कि अपने इमोशंस को इस तरह से रोक लेना, अपने अंदर इतना तहम्मुल रखना। ये दूसरा लफ्ज है तहम्मुल। देखिए तहम्मुल भी उससे मिलता जुलता है ना। तहम्मुल में हमल है, हामिला जो बोझ उठाती है, हम्माल जो बोझ उठाता है, तहम्मुल। ऑलराइट। तो वो लोग जिनके अंदर तहम्मुल है, वो लोग जिनके अंदर, तो ज़र्फ कहते हैं बर्तन। तो हमें ये देखना है कि मेरा ज़र्फ जो है वो कितना बड़ा है। मेरी आला ज़र्फी जो है वो इससे जाहिर होगी कि मैं कितना दूसरों को बर्दाश्त करने का मेरे अंदर मादा है, और मैं कितना दूसरों के साथ जो है दर गुजर का मामला कर सकती हूँ। सो ये जो ज़र्फ है, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल वर्ड। आई डोंट नो यू नो इसका कोई इक्विवेलेंट होगा क्या अंग्रेजी जुबान में। सो ये आला ज़र्फी जो है दरअसल हम लोगों को नहीं बदल सकते। जब भी हमें परेशानी होती है मामलात में, रिलेशनशिप्स में, तो हमारी कोशिश ये होती है कि मैं सामने वाले को कैसे बदलूं, मैं अपनी औलाद को कैसे बदलूं, मैं अपने हस्बैंड को कैसे बदलूं, मैं अपनी सास को या अपनी इस फला सिस्टर को कैसे बदलूं, ताकि जो है मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। तो हमें ये याद रखना है कि हम किसी को नहीं बदल सकते। सिर्फ एक शख्स जिसे हम बदल सकने का इख्तियार रखते हैं वो है हम खुद। और ये सारा मसला उसी वक्त हल हो सकता है रिलेशनशिप का जब मैं अपने आप को बदल लूं। और वो अपने आप को
बदलने के लिए मुझे इस ज़र्फ को याद रखना पड़ेगा। तो मुझे देखना है कि मेरा ज़र्फ कितना बड़ा है, मेरा ज़र्फ कितना वसी है और कितना आला है। आई थिंक वसी से भी ज्यादा खूबसूरत लफ्ज है आला। दैट्स व्हाई इन उर्दू इट्स कॉल्ड एज आला ज़र्फी। तो इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में हमें जो क्राइटेरिया दिया है सूरत नहल में, वो ये है कि अदल और एहसान, ये दो एलिमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे तमद्दुन चलता है, जिसकी बेसिस पे एक मुस्लिम माशरा जो है वो चलेगा। और ये जो है उसकी दो अहम सतून है, ये जो है दो उसके अहम एलिमेंट्स हैं। तो हम अब हमारे लिए जब हम कुरान करीम की आयत पढ़ रहे हैं, जब हम इसे सुन रहे हैं, तब हमारा क्या फर्ज बन जाता है? हमारा फर्ज ये बनता है कि हम चेक करें। हमने देखा कि हमें इंटरनली जो एहसान चाहिए वो हमारी सलाह में होना चाहिए, इसके लिए हम कोशिशें करें इंशाल्लाह। अब ये हो गया हुकूक अल्लाह में आ जाता है ना, ये हुकूक अल्लाह के अंदर आ जाता है। अब एक दूसरा एलिमेंट है वो है हुकूकुल इबाद का ना। हुकूकुल इबाद में एहसान कैसे है, दैट वी ऑल नो कि कैसे है एहसान। उसमें आला ज़र्फी है और उसमें दरगुजर करना है, उसमें माफ कर देना है, गुस्से को पी जाना है, वो सारे ट्रेड जो हम बार बार कुरान करीम में पढ़ रहे होते हैं। अब ये जो एहसान है, ये हुकूकुल इबाद में एक बहुत अहम बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि कुर्बा जो जितना रिश्ते में करीब है उसका हक मुझ पे उतना ज्यादा है। हम आला ज़र्फी का मुजाहरा गैरों से तो बहुत कर सकते हैं, अपनों से करना बड़ा दुश्वार होता है आला ज़र्फी का। तो सबसे पहला हक, अगर जो जितना मेरे इनर सर्कल में है उतना ज्यादा जो है मुझ पे वाजिब है कि मैं उसके साथ एहसान का मामला करूँ। तो सबसे ज्यादा एहसान अगर मुझे किसी के साथ करना है तो वो मेरा हस्बैंड होना चाहिए, वो मेरा वालिदैन होने चाहिए, वो मेरी औलादें होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो आएगा वो हमारे रिश्तेदार होंगे, फिर वो आएगा हमारा कुंबा और बिरादरी होगी, और फिर वो ह्यूमैनिटी एट लार्ज होगी। बट चूंकि हमने सारी चीजों की तदबीरें जो उल्टी कर दी हैं, तो हम दूसरों के साथ तो बाज़ औक़ात आला ज़र्फ़ी दिखा देते हैं, पर अपनों के साथ आला ज़र्फ़ी दिखाना हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। तो हम हमेशा याद रखें कि हमारे अच्छी सीरत, हमारे अच्छे किरदार का सबसे बड़ा जो मुजाहिरा है वो हमारे उन उन लोगों के साथ होना चाहिए जो दिन रात हमारे साथ रहते हैं। वो नहीं जो हमें कभी कभार किसी प्रोग्राम में मिल जाते हैं या किसी इवेंट में हम उनसे हमारी मुलाकात हो जाती है, बल्कि जो जितना ज्यादा हमारे से करीब है उतना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका हक जो है वो हम पर रखा है। तो गर्ज कि हुकूकुल इबाद में जिसका जितना करीबी रिश्ता है उसका उतना बड़ा हक जो है वो हम पर आयद हो जाता है। तो एहसान के इस कानून को जो है वो याद रखा जाए इंशाल्लाह। सो ये अबू लुबाबा और काब बिन अशरफ से रिलेटेड कुछ चीजें थी जो रह गई थी, जो आप लोगों के साथ शेयर करना थी मुझे। अब आए, अब चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मौजू की तरफ। और वो मौजू क्या है? वो मौजू है कि बदर से आने के बाद मैंने आपको बताया कि हजरत उस्मान रदी अल्लाह अन्हु जो है, उनकी वाइफ हजरत रुकैया जो है उनका इंतकाल हो गया। अब उस्मान रदी अल्लाह अन्हु की वाइफ का इंतकाल हुआ और उसी वक्त उसी जमाने में जो है हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु के दामाद का इंतकाल हुआ, हफ्सा के हस्बैंड का। फिर ये कि उसके बाद ये रहा कि हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा जो है उनकी उम्र भी तकरीबन 20 साल हो चुकी है। ठीक है, शी इज नाउ अराउंड 22 years old. She's around 20 years old, हजरत फातिमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये फैसला करते हैं कि ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट उम्र है कि अब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का जो है वो निकाह कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी मर्तबा इशारा किया था कि हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्स्ट काजिन भी हैं। फिर उनकी दूसरी फजीलत ये भी है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही परवरिश पाई है, बहुत छोटे थे उसी वक्त ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा
खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के साथ जो है वो रहने उसी घर में आ गए थे। तो जिस जिस घर में हजरत फातिमा पल बढ़ के बड़ी हुई है, उसी घर में हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु पल के बड़े थे। और हम सबको उसका रीजन पता है कि हजरत अली के वालिद अबू तालिब जो है वो उस वक्त बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरा था कि हम जो है हजरत अली को ले आते हैं, और इसी तरह अब्बास जो है वो उन्होंने हजरत जाफर को जो अपने घर पे रख लिया था। तो हजरत अली वॉज लाइक अ हाउस होल्ड, फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की जो भी इसार, जो भी कुर्बानियां हैं इस्लाम की, वो हम अब तक देख चुके हैं। जंग बदर तक हमने देखा है कि हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु इज सच एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द इनर सर्कल। ही इज फ्रॉम अशरा मुबशरा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज अ स्पेशल फॉन्डनेस फॉर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु for so many reasons, that he was the first cousin, for the reason that he was the one who had supported Nabi Akram sallallahu alaihi wasallam amongst his family members when nobody else was ready to vocalize their support for आप sallallahu alaihi wasallam. तो बहुत सारे फजाइल हैं हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के। अब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु हेजिटेंट हजरत फातिमा से निकाह करने के। किस वजह से? इस वजह से कि उनके पास जो है कोई दौलत नहीं थी, वालिद से उन्होंने कुछ भी उन्हें विरासत में नहीं मिला था, इसलिए कि उस वक्त तक एक कानून नाजिल हो चुका था कि अगर वालिदैन काफिर हैं तो उनसे आप इनहेरिट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हजरत अली ने जो है अपने वालिद से कुछ भी उन्हें विरसे में नहीं मिला। और अभी खुद भी यंग हैं, अभी इतना बना भी नहीं पाए हैं, तो ये हेजिटेंट है कि मैं ये जिम्मेदारी जो है सही तरह से अदा कर पाऊंगा या नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इनकरेज किया हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को और आमादा कर लिया। आप सल्लम चाह रहे थे कि हजरत अली खुद जो है वो आगे बढ़कर हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का हाथ आप सल्लम से मांगे। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एनकरेजमेंट पर जो है फिर हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने जो है हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा का जो है रिश्ता मांगा, और ये निकाह जो है वो तय पाया। अब आप सल्लम ने इंसिस्ट किया कि एक रैम, एक शीप, एक एक भेड़ भेड़ जो होती है, शीप जिसे हम कहते हैं, उसका छोटा सी जो है बच्चा जो उस साइज का होता है, उसको जुबा किया जाए ताकि दावत का एहतमाम हो। और बहुत सारे अंसार जो थे उन्होंने अनाज वगैरह ले आए ताकि ये जो दुम्बा जब काटा जाए तो उस दुम्बे के साथ जो है कोई डिश तैयार की जाए। तो हेल्पर्स जो थे, अंसार जो थे, वो ग्रेन ले आए। उसके बाद कुछ लोग थे जिन्होंने जो है डेट्स, खजूर लेकर आए, और कुछ और लोग थे जिन्होंने फिग भी जो है ले आए। तो ये एक बहुत शानदार दावत थी जो हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा और हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के निकाह के वक्त हुई। ये चार चीजें मौजूद। इसके अलावा जो पानी था वो मुश्क बंद जो बैग्स होते हैं, खुशबू वाला पानी था। ओके, उसमें जो है वो बंद करके जो है सर्व किया गया मेहमानों को। सो इट वाज डेफिनेटली अ वंडरफुल फीस्ट। फिर हजरत अली के लिए एक मकान था जो मस्जिद नबवी से कुछ फासले पर था। ये जो है यही अफोर्ड कर सकते थे हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु, और आप सल्लम की मदद से जो है ये घर भी हुआ। फिर इस घर को सजाने के लिए या इस घर को तैयार करने के लिए कि ब्राइड आने वाली है, दुल्हन आने वाली है, तो उम्मे सलमा जो है वो बहुत आगे आ गई थी। उम्मे सलमा, अबू सलमा जो है, जो हजरत अबू तालिब के भी कजिन लगते हैं, रिश्ते में लगते हैं, और अबू तालिब के उनके बहुत सारे एहसानात हैं। हम सब जानते हैं कि अबू सलमा ये बहुत जानसारों में से हैं, और उनकी वाइफ जो है उम्मे सलमा। तो अबू सलमा जो है उनको अबू जहल से बचाने वाला जो है, जिसने उन्हें प्रोटेक्शन दी है, वो है अबू तालिब, हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के वालिद। तो एक स्पेशल कनेक्शन है अबू सलमा का हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु से। तो ये बहुत आगे आगे हैं उनके निकाह के वक्त। उम्मे सलमा भी आ गई है। उम्मे सलमा और हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने मिलकर जो है ब्राइड के लिए पूरा रूम जो है तैयार किया। अब देखिए क्या तैयारी की है, दिस इज सो ब्यूटीफुल इन लोगों ने नर्म जो है वो रेत लाई, जो नखलिस्तान है ना, ये ओएसिस है, तो जो पानी के चश्मे होते हैं उसके करीब की जो रेत होती है वो नरम होती है।
तो उसको लाकर जो है जमीन पर इस तरह से होता गया कि एक थोड़ा सी एक बेड जैसे, एक सोने जैसी जो जिसे हम कहेंगे, आई डोंट नो, फर्नीचर तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक जगह जो है वो क्रिएट कर दी उस मड से। फिर ये किया कि 2 तकिया बनाई और उस तकिया में जो है पाम फाइबर्स भरे गए और उसको गिलाफ जो है चढ़ाया गया। इसी तरह से एक यमनी चादर थी, स्ट्राइप यमनी चादर, वो जो है जो एक बेड जैसा तैयार किया गया उस नरम रेत की मिट्टी से, उस पर जो है वो चढ़ा दी गई। ये पूरी तैयारी हुई और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अली जो है वो आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारी दावत हो रही है, देखिए इतनी शानदार दावत जो आप सल्लल्लाहु ने की। उसके बाद आप सल्लल्लाहु जो है उठ के गए ताकि दूसरे गेस्ट जो हैं वो भी उठ के जाएं और ये जो ब्राइड और ग्रूम है इन्हें जो है लाइक यू नो दे कैन बी दिस इन द हाउस एंड दे कैन सेटल इन द हाउस। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को इंस्ट्रक्शंस दी कि जब तक कि मैं नहीं आऊं, यू नो, यू वेट फॉर मी, आई विल कम बैक। तो जब आप सल्लल्लाहु उठ के गए हैं तो बहुत सारे दूसरे गेस्ट भी सब लोग उठकर चले गए। जब सब चले गए उसकी कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आए। आप सल्लल्लाहु ने एक बर्तन लिया, उसमें जो है एक पानी का एक घूंट लेके, जिसे हम कहेंगे गार्गल किया उस बर्तन में, और फिर जो है उस पानी के छींटे पहले पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पर, उसके बाद उन्होंने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुलाया अपने पास। और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो उस वक्त एक लंबी सी जो है वो ब्राइडल ड्रेस में वो थी, तो एक अच्छी लंबी सी चादर पहनी हुई थी। और मैं आपको बताती चलूं कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास एक ड्रेस हुआ करता था, बिकॉज डेफिनेटली उनके अब्बू जो हैं वो थोड़े ज्यादा मुतमद्दिन थे, थोड़े दौलतमंद थे, राइट, दूसरों के मुकाबले में। तो हजरत आयशा का वो जो ड्रेस था वो अक्सर लड़कियां जो हैं अपने निकाह के वक्त ले जाया करती थी पहनने के लिए। बट आई डोंट नो वेदर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैड टेकन द ड्रेस। बट ये बात जो है हमें हिस्ट्री की किताबों में मिलती है कि हजरत आयशा के पास जो है एक अच्छा ब्राइडल जोड़ा था, जो वो सबको दिया करती थी, जिसकी शादी होती थी तो पहन लेता था। जिसे हम बोलते हैं ना कि थोड़े वक्त के लिए उसे लेके और फिर वो वापस कर दिया करता था। तो खैर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब आप सल्लल्लाहु ने बुलवाया तो बहुत शर्माते हुए आई। तो जब वो आने लगी तो वो दुपट्टा जो है वो जो बड़ा सा उन्होंने अपने सर पे लिया था, घड़ी घड़ी उनके पैरों में अटक जाया करता, तो ट्रिप हो जाया करती थी। बड़ी शर्माते शर्माते जो है वो आप सल्लल्लाहु के पास पहुंची। आप सल्लल्लाहु ने फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा पर भी जो है वो छिड़का वो पानी, और दोनों को जो है दुआएं दी, उनकी उनकी औलादों के लिए आप सल्लल्लाहु ने दुआ की। ओके, और इसी वक्त एक वाकया हुआ। उम्मे ऐमन इज अ हाउस होल्ड नेम इन आप सल्लल्लाहु हाउस, यानी जब आप सल्लल्लाहु इस घर में आए, जब सारे लोग चले गए थे तो उम्मे ऐमन मौजूद है। एंड वी नो दैट उम्मे ऐमन इज अ हाउसहोल्ड नेम, यू नो, शी वाज विद आप सल्लल्लाहु। आप सल्लल्लाहु had always called her, you know, as his mother, and she was married to Zaid bin। तो उम्मे ऐमन जो है उन्होंने दरवाजा खोला जब आप सल्लल्लाहु थे, तो आप सल्लल्लाहु ने घर में दाखिल होते ही पूछा मेरा भाई कहाँ है। तो उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया कि आपका भाई कौन? ये तो अब आपके दामाद हैं, आपने अपनी बेटी भी आई है इनसे, ये आपके भाई कैसे हैं? तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि बिल्कुल ये मेरा भाई है। यानी आप सल्लल्लाहु ने इस ताल्लुक की नौयत को दोबारा से उसकी वजाहत की कि डेफिनेटली मैंने हजरत अली हुज माय कजिन ब्रदर, उनको मैंने अपनी बेटी दी है, ये मेरे दामाद हैं। लेकिन जो मोहब्बत मैंने हमेशा से, जो सरपरस्ती हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की है एज अ यंगर ब्रदर, वो जो है हमेशा बाकी रहेगी, अब भी बाकी रहेगी, जबकि वो मेरे दामाद की हैसियत जो है उन्होंने इख्तियार कर ली है। सो दिस वाज वेरी ब्यूटीफुल कि हजरत उम्मे ऐमन के इस्तफसार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा इस बात को जो है स्पेल आउट किया और फरमाया कि नहीं, ये जो है मेरे भाई ही हैं। तो ये है उम्मे हजरत अली एंड हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह और उसकी तफसील। जो लोग ज्यादा ये तफसील जानना चाहते हैं वो
मार्टिन लिंक्स की किताब जो है उसमें देखें उन्होंने बहुत अलग अलग सोर्सेस से जो है ये सारी चीजें जो है यहाँ पर जमा की हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु ये जो है अपनी बेटी हफ्सा ये बेवा हो गई हैं। हफ्सा जो है वो अभी सिर्फ 18 साल की हैं और इनके शौहर जो है खुनैस, उनका इंतकाल हो गया। अब जाहिर सी बात है उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो एक रिश्ते की तलाश में है। उन्होंने देखा कि हज़रत उस्मान की भी जो है वाइफ का इंतकाल हो चुका है, तो उन्होंने हज़रत उस्मान को अप्रोच किया और उनसे उनसे कहा कि मैं अपनी बेटी का निकाह करने का मुतमन्नी हूँ। लेकिन हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आपको सोच कर बताता हूँ। फिर उसके बाद उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया कि नहीं, इस वक्त मैं नहीं निकाह करना चाह रहा, मैं कुछ वक्त चाह रहा हूँ। हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु को ये बात जो है थोड़ी खराब लगी कि किस तरह से मेरी बेटी का रिश्ता जो मैंने बजाते खुद उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के सामने रखा, उन्होंने उसके साथ लेकिन उन्हें जैसे पोलाइट वे में मना कर दिया। उसके बाद ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु के पास गए, उनसे अपना इंदिया जाहिर किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने भी जो है बहुत ही इवेसिव जवाब दिया, यानी ऐसा जवाब दिया कि वो बहुत ज्यादा ना तो नहीं था साफ, लेकिन वो एक पॉजिटिव आंसर भी नहीं था। तो उससे भी हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु जो बड़े दिल बर्दाश्ता हुए कि ये तो मेरे इतने खास दोस्त हैं, हजरत बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान, ये तो सब मेरे इतने जिगरी, खास तौर पर हजरत बकर सिद्दीक और हजरत उमर की तो हम सब जानते हैं, उन्हें शेखैन हम बुलाते हैं ना। उनकी दोस्ती की जो है जैसे मिसाल पेश की जाती है। तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु फेल्ट वेरी हर्ट कि देखिए मैंने अपनी बेटी का रिश्ता उमर हजरत बकर सिद्दीक ने पेश किया तो उन्होंने भी इसका इनकार कर दिया। अब ये थोड़े नाराज थे तो इन्होंने आप सल्लम के सामने जिक्र फरमाया। तो आप सल्लम ने बहुत खूबसूरत बात कही कि उमर, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला तुम्हें जो है कि उस्मान को जो है से बेहतर, तुमसे बेहतर ससुर और अबू बकर सिद्दीक को जो है और तुम्हें जो है अबू बकर सिद्दीक से बेहतर दामाद जो है अल्लाह ताला अता फरमाए। तो एक मिनट के लिए तो हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो थोड़े कंफ्यूज हुए, लेकिन बहुत जहाँ दीदा और इंटेलिजेंट इंसान थे हज़रत उमर रदियल्लाहु अन्हु, तो ये फौरन समझ गए कि आप सल्लम का इशारा बताते खुद है कि हज़रत उस्मान से बेहतर दामाद और कौन हो सकता है उनके लिए सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत खुश हुए। फिर बाद में किसी मौके पर हज़रत बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने इस्तफसार ये जो मैं एक्सप्लेनेशन भी दिया कि मुझे अंदाजा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मैं बेटी को निकाह में लेना का इरादा रखते हैं, इसलिए जब तुमने मुझसे पूछा तो मैंने जो है उसे उसे जो है उसके लिए हामी नहीं भरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने मुंह से ये बात तुम्हें कहूँ अनलेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें खुद ये बात बता दी। हजरत हफ्सा का निकाह जो है कुछ वक्त बाद होगा, राइट, अभी नहीं हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हाउस होल्ड है, यहाँ पर एक और चीज बताते चलो, एक बहुत अहम ग्रुप है जिन्हें हम कहते हैं अहलुस सुफ़ा। ये अहलुस सुफ़ा क्या है? सुफ़ा का मतलब होता है बेंच। तो मस्जिद नबवी जो है उसमें एक बेंच बना दी गई थी, एक चबूतरा बना के एक बेंच बना दी गई थी उसके बाहर, कि जब इस्लाम की दावत चारों कोनों में फैलने लगी जजीरतुल अरब में, तो अलग अलग हिस्सों से लोग जो है वो मदीना आने लगे, मदीना पहुंचने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बैत करने लगे। लेकिन इन लोगों ने उस तरह से माइग्रेशन नहीं की थी कि अपनी पूरी फैमिली अहलो अयाल के साथ आ गए हों। अक्सर लोग जो है वो सिंगल थे, कोई घर नहीं था उनका, तो फिर उनका इंतजाम जो है ये मस्जिद नबवी के बाहर जो है वो किया गया, और दिन ब दिन जो है इनकी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती ही जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना चूंकि मस्जिद नबवी से लगा हुआ था, तो उन्हीं की जिम्मेदारी जैसे लगी हुई थी इन अहले सुफ़ा की जरूरियात का ये लोग मकदूर भर ख्याल रखा करते थे। लेकिन उस वक्त जो है माली तंगी थी, माली परेशानी थी, तो अक्सर औकात जो है अहले सुफ़ा को 2 वक्त का पेट भर के खाना जो है वो नहीं मिल पाता था। लेकिन उनके लिए उनके खाने पीने का इंतजाम जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउस होल्ड ही किया करता था। उस वक्त हाउस होल्ड में कौन कौन था?
एक तो डेफिनेटली हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा चूंकि यंगेस्ट थी, तो हजरत फातिमा रदी अल्लाह अन्हा जो है हमेशा इस काम में बहुत आगे आगे रही। दूसरी उम्मे ऐमन थी जो हमेशा उनकी हेल्प के लिए तैयार रहती थी। तीसरी हमारे पास जो है वो उस्मान बिन माजून की वाइफ जो है हजरत खौला रदी अल्लाह अन्हा, जो हजरत खदीजतुल कुबरा की फ्रेंड थी। ये भी जो है अक्सर अक्सर क्या रोजाना जो है मस्जिद नबवी पर जो है आती और लोगों की जो है वो मदद करती। इसी तरह से उम्मे सुलैम बिनते मिल्हान जो है उन्होंने अपने 10 साल बेटे अनस जो है, अनस रदियल्लाहु अन्हु, उनको जो है आपसे सल्लम की खिदमत के लिए जो है वही इस तरह से एक वक्त कर दिया था इन्होंने कि ये आपसे सल्लम का जो भी छोटा मोटा, तो अनस रदियल्लाहु अन्हु इज ऑलवेज देयर, यू नो, जो भी छोटे मोटे काम है तो जो फैमिली जो अहले बैत हैं उनके लिए। आयशा रदियल्लाहु अन्हा हैं, सौदा हैं, ये सारे लोग तो हैं ही। इसके अलावा अब्दुल्ला इब्न मसूद जो हैं ये भी जो है हमेशा मौजूद है। Now this is apart from the people like you know who are already there, जैसे जैद बिन हारिस हैं, ये सारे लोग जो हमेशा मदद करते हैं। तो इब्न मसूद, अब्दुल्ला इब्न मसूद भी जो है वो he was such an integral part you know of the family. He was always there, कोई भी काम है, कोई भी करना है, कोई भी काम, तो फौरन जो है वो हाजिर रहते थे। तो इन सारे लोगों की जो है हेल्प हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हासिल रहती थी। अब जब वो शादी करके हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रहने आ गई तो बहुत सारा काम जो है उन्हें अकेले करना पड़ रहा था, बिकॉज अहले सुफ़ा के खाने पीने का इंतजाम और उसकी जिम्मेदारी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो है उठाई हुई थी। तो उस जमाने में ऐसा तो था नहीं कि हम जाएं और जो है आटा खरीद कर ले आए और रोटियां पका के दे दें। उस वक्त तो चक्की भी खुद ही पीस के आटा तैयार करना पड़ता था। तो ये हज़रत फातिमा के जिम्मे था। अब हुआ ये कि डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले सुफ़ा जो मस्जिद नबवी में हुआ करते थे, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का घर थोड़ी दूरी पे, थोड़े फासले पर था। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उन्होंने उजरत पर जो है वो पानी भरने का काम किया करते थे ताकि कोई आमदनी हो जाए, ताकि जो उसी, और न सिर्फ उजरत पे पानी भरने का काम करते थे बल्कि अहले सुफ़ा के लिए भी पानी का इंतजाम होता नहीं। देखिए पानी हासिल करना, पीने का पानी या इस्तेमाल का पानी, इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस ऐसे नल तो नहीं लगे होते थे ना, और ना ही ऐसे नलों में पानी आता था कि हम अपने टाकियों को भर लें। हम इन परेशानियों का अंदाजा नहीं लगा सकते यू नो कि पानी लेने के लिए भी आपको एक डिस्टेंस पे जाना है और वहां से भर कर लाना है, तो फिर आप उसे स्टोर कर सकते हैं, तो फिर आप जो है उसे पी सकते हैं। यानी ऐसे नहीं है कि अपनी जब मर्जी आई नल खोला और पानी जो है हमें मिल गया। तो वो अपने अंदर एक टास्क होता था, वो अपने अंदर एक पूरा काम हुआ करता था। तो अहले सुफ़ा के लिए पानी का इंतजाम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जो उनके खाने का इंतजाम करती थी। अब जब ये निकाह करके आई तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होने लगा ना उनके लिए काम, तो बहुत थक जाया करती थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी जो है फरमाते थे कि मेरे जब फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक दिन बताया कि ना हाथ उनके पूरे छिल जा रहे हैं ना चक्की पीस पीस कर, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी फरमाया कि हाँ ये ना पानी के मुश्किल से उठा उठा के मेरा भी सीना जो है ना दुखने लगा है ना बार बार। जाहिर सी बात, वहाँ की धूप, वहाँ का मौसम। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है सजेशन देते हैं हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कि देखो बहुत सारे जो हैं बहुत सारे जो है वो आए हुए हैं, बहुत सारे जो हैं गुलाम हैं आपसे सल्लम के पास, आपसे सल्लम तो सबको देते ही रहते हैं, बांटते ही रहते हैं ना। तुम आप जाइए और आप भी अपने अब्बू से जो है एक ले आइए, थोड़ी हेल्प हो जाएगी हम लोगों को भी ना। तो फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने हस्बैंड की मशवरे पर अमल करते हुए अब्बू के पास जाती तो हैं, पर वहाँ जाती हैं लेकिन शर्म हया नहीं, उन्हें मांगते हुए गैरत आती है कि अपने अब्बू से मैं कैसे मांगूंगी, और नहीं कहती है, यानी अपना इंडिया नहीं बयान करती हैं और चली आती हैं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं कि आपने नहीं मांगा अब्बू से? तो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती नहीं, मुझे शर्म आई, मुझे बहुत हया आई कि मैं अब्बू से ये मांगू। तो फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है कहते हैं नहीं, एक बार तुम्हें बोलना तो चाहिए। फिर ये दोनों जाते हैं मिलकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है अपनी मुश्किल पेश करते हैं कि
ये बहुत परेशान हो गए ना काम करके उसकी सख्ती से, तो अगर एक एक गुलाम इन्हें भी अता कर दिया जाए तो इनके लिए सहूलत हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं, तुमसे ज्यादा डिजर्विंग अहले सुफ़ा है, मैं इन गुलामों को बेच कर जो है इनकी किफालत और परवरिश करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हें जो है वो नहीं दे सकता। I mean, this is such a amazing reply that Nabi Akram sallam has given to Fatima radhiyallahu anha. हालांकि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने ऐश के लिए नहीं मांग रही थी कि वो बैठ जाएंगे आराम से, और इसलिए genuinely they need it, because they have so much of work, and और किसका काम है, उनके अपने घर का तो काम नहीं है ना, अहले सुफ़ा ही के लिए रोटियां बनानी है जिसके लिए इतना इतना आटा जो है वो पीसना पड़ रहा है। खुद के घर में तो कितने अफराद हैं, दो दो राइट, उनका कितना आटा होता होगा, या बाद में जब 2 बच्चे आए हैं तो कितना। लेकिन जो अहले सुफ़ा है, जाहिर सी बात है उनके लिए तो अच्छा खासा उन्हें जो है मेहनत करनी पड़ती होगी, लेकिन तब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं अता किया अपनी बेटी को। यानी वो बेटी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कदर ज्यादा अजीज थी। तो देखिए हमारी मोहब्बत का मयार और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मयार, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी औलाद से मोहब्बत कर रहे हैं, तो हमारी तरह नहीं, हमें लगता है कि औलाद से मोहब्बत का मतलब ये है कि उसे दुनिया की सारी आसाइशें और आराम जो है प्रोवाइड कर दिया जाए, और अगर हम ना प्रोवाइड कर सके तो हमें एहसास जुर्म होने लगता है कि अरे हम अपने बच्चे को ये नहीं दे सके। लेकिन हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में एक बहुत ही अलग चीज जो है वो देख रहे हैं। तो बहरहाल फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है दोबारा अपने घर लौट आते हैं। आप वसल्लम रात के वक्त जो है हम दोनों के घर आते हैं, और बहुत ही खूबसूरत दुआ उन्हें अता करता है जिन्हें हम तस्बीह फातिमी से जानते हैं। हज़रत आप फरमाते हैं कि हर नमाज के बाद जो है 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 10 मरतबा जो है अल्लाहु अकबर, और रात में सोते वक्त जो है 33 टाइम्स ये जो है वो पढ़ा कर। यानी आप ये बात इस तरह से फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज देना चाहता हूँ, जो तुम मुझसे मांगने आए थे मैं इससे बेहतर चीज जो है वो तुम्हें देना चाहता हूँ। अल्लाह ताला का जिक्र जो है उसको किस तरतीब में करें और क्या करें, उसकी जो है पूरी एक पूरी तालीम जो है आप सल्लल्लाहु फरमा के जाते हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि इसके बाद जो है जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने नमाज के बाद जो है इसका नागा किया हो, या रात में सोने से पहले जो है मैंने इसका एहतमाम ना किया हो। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो है वो निकाह हो रहा है। ओके, नाउ बिफोर दिस जब अहले सुफ़ा की बात हो रही है तो हम देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुद जो गरीब परवरी और नादारों और मोहताजों की दादरसी और मांगने वालों और हाथ फैलाने वालों की मदद का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो हम बार बार कुरान करीम में पढ़ते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में से हमें जो बात पता चलती है कि अल्लाह ताला की कुर्बत, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्बत जो है वो इसी तरह से हासिल हो सकती है जब इंसान जो है जो नादार हैं उनसे जो है वो उनकी कुर्बत इख्तियार करे ना, उनकी जो है उनके करीब है। वरना इंसान के अंदर जो है एक हम कहेंगे एक गुरूर, एक तकब्बुर सा आ जाता है ना, जब उसके पास दौलत हो, जब उसके पास अमारत हो, वो गरीबों के साथ मिलना जुलना नहीं चाहता है, वो गरीबों से दूर रहना चाहता है। हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इस बात को स्पेल किया कि अल्लाह ताला से कुर्बत जो है उसी वक्त हासिल हो सकती है जब तुम इनका ख्याल रखो, जो नादार हैं, जो गरीब हैं। और उसमें भी क्या चीजें हमें बताई कि हमें क्या किन चीजों का ख्याल रखना है। एक तो उनकी दिल आजारी नहीं होनी चाहिए। सूरह बकरा में खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि एक मीठा बोल और किसी नागवार बात पर चश्म पोशी उस खैरात से बेहतर है जो एहसान जतला कर दी जाए।
तो किसी की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको कुरान बार बार जो हमारे सामने दोहराता है। दूसरा ये कि उनका केयर करना, कि उनके यानी जरूरी नहीं कि हर वक्त इंसान हमारे सामने मशगूल फैलाए खड़ा हो तब हम उसकी जरूरियात पूरी करें। अल्लाह ताला हमें ऐसा दिल, अल्लाह ताला हमें ऐसी बसीरत दे कि हमें दूसरों के एहसासात का ख्याल हो, हम केयर करने वाले हों। और तीसरा ये कि हम वाकई जो है उनको सर्व कर सके, इन द सेंस उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की अगर हमारे अंदर इस्तात है तो उसे हम जरूर पूरा करें। तो दिस इज हाउ अल्लाह ताला की कुर्बत को हासिल करने का ये एक तरीका हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में मिलता है। दूसरी बात जो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की केयरिंग नेचर में नजर आती है वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही यूनिक तरीका हमें दिखाई देता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का केयर किस तरह से फरमाया करते थे। एक तो है कि किसी की जरूरत पूरी कर दिया आपने जो है सर्व कर दिया, उनकी जो जरूरत थी उसे फुलफिल कर दिया। एक केयर करने का एक और तरीका भी ये है कि आप उनकी बातें सुने कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। बाज़ औक़ात हमारे लिए आसान होता है कि हम अपना पैसा दे दें, अपना वक्त दे पाना बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए ना दूसरों को। तो हम आप सल्लम की सीरत में देख रहे हैं कि आप सल्लम जो है अपना वक्त भी देते हैं। और फिर अगर कोई सवाल पूछता है, एक सवाल किसी ने पूछा कि सबसे बेहतरीन इबादत कौन सी है, व्हाट इज द बेस्ट इबादत, कुछ किसी ने पूछा बेस्ट इबादत। अब ए ने पूछा तो उसका जवाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दिया, बी ने पूछा तो क्वेश्चन सेम है लेकिन सबको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग आंसर फरमा रहे हैं। किसी को फरमाया कि बेस्ट इबादत ये है कि तुम नमाज पढ़ो, किसी को फरमाया बेस्ट इबादत ये है कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, फरमाबरदारी करो, किसी को बताया कि बेस्ट इबादत ये है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद। तो गर्ज ये कि हर एक क्वेश्चन सेम होता था लेकिन आंसर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को अलग दिया था। और ये क्यों होता था? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की केयर का एक तरीका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल पूछने वाले की जहनियत, उसके हालात और उसकी कितनी इस्तात है उसको मद्देनजर रखते हुए जो है उसे जवाब दिया करते थे। यही वजह है कि हम जब हदीस से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक सेम सवाल है लेकिन कहीं हमें उसकी कुछ और तफसील मिलती है, कहीं जो है उसका जवाब हमें किसी और तरीके से जो है वो मिलता है। तो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमेशा जो पूछने वाला है उसकी कैलिबर को देखते हुए जो है अपने जवाब दिया करते थे। अब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु और हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा पे दोबारा आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रदियल्लाहु अन्हा से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। आप सल्लम जो है रोज जियारत फरमाया करते हैं फातिमा, और बड़ी मुश्किल होती थी, खुद हजरत फातिमा के लिए भी मुश्किल होती कि अब्बू के घर जो है इतना दूर हो गया है। तो एक हारिसा थे, हारिस खजरजी थे नज्जारी, उनका नाम था हारिसा। ये खजरज के थे, अंसार, और खजरज में भी कौन सा क्लैन था उनका? नज्जार, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल हुआ करता था। तो इनका एक घर जो था वो मस्जिद नबवी के करीब था। तो एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उन्होंने फरमाया कि मुझे अंदाजा है कि अगर दुख्तर आपकी जो है घर के करीब आ जाए आपके, तो आपके लिए बहुत दिलपसंद बात होगी, तो मैं अपना ये घर जो है गिफ्ट करना चाहता हूँ। आप सल्लम बहुत मसरूर हुए, आप सल्लम बहुत खुश हुए, और इस तरह से जो है हज़रत फातिमा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के करीब ही जो है वो आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक और हुजरा जो है वो तैयार किया गया हज़रत हफ्सा के लिए। अब तक जो है हाउस होल्ड में हज़रत आयशा से पहले हज़रत सौदा है। सौदा इज मोर लाइक अ सीनियर पर्सन, तो अब जब हजरत हफ्सा आ रही हैं तो हजरत हफ्सा की उम्र 19 साल होगी। 18 साल की उम्र में जो है वो बेवा हो गई। हजरत आयशा ऑलरेडी हैं हाउस होल्ड में, हजरत आयशा ऑलरेडी हैं आप सल्लम के घर में, अब हजरत हफ्सा आ रही है। तो हजरत हफ्सा और हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा की बड़ी दोस्ती थी।
यानी करीब करीब की उम्रें हैं दोनों की, यंग ही हैं दोनों। सौदा रदियल्लाहु अन्हा जिस तरह से हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के साथ थी, एक मदर फिगर के तौर पे, तो वही जो मोहब्बत है हजरत सौदा ने हजरत हफ्सा के लिए भी रखी। यानी हजरत सौदा जो थी, शी वाज मोर लाइक अ जिसे हम कहेंगे एक मदरली फिगर थी उस हाउस होल्ड में। तो हजरत आयशा और हफ्सा जो है दोनों यंग लड़कियां हैं, तो वो भी जो है किसी भी बात, घर से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां और काम है, उसके लिए वो लोग हजरत सौदा ही की जानिब जो है वो मुतवज्जा हुआ करते थे। तो इस तरह से ये हाउस होल्ड जो है वो और बढ़ गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें आज के इस लेक्चर में द आफ्टरमैथ ऑफ बदर जो है वो देखनी थी। तो हम देख रहे हैं कि एक तरफ जंग है, दूसरी तरफ जो है इंटरनल एनिमीज हैं जो हर वक्त स्ट्राइक कर देना चाहते हैं। फिर एक सोसाइटी बन रही है, एक सोसाइटी का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी अपनी जरूरियात है, उसकी अपनी नीड्स हैं। और इन सारी उथल पुथल में जो है वो जो फोकस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि कुरान करीम के जरिए से तालीम, कुरान करीम के जरिए से तज़किया और कुरान करीम के जरिए से हिकमत की तालीम, यू नो, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो किसी पल भी जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन से महू नहीं हो पाता है। तो अल्लाह ताला मुझे और आपको भी सीरत से ये सबक हासिल करने वाला बनाए कि हमें अपनी डीलिंग्स में एहसान और अदल और एहसान का रवैया अख्तियार करने वाला बनाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ आप वसल्लम का इत्तबा करने वाला बना दें, और हमें और हमारी ज़ुर्रियत को अल्लाह ताला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हमें जाम कौसर पीना नसीब फरमाए अल्लाह ताला आखिरत में। अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए कि जिन्हें हौज़ कौसर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरों से पहचान जाएंगे, उन्हें देखकर पहचान जाएंगे कि ये मेरा उम्मती है। अल्लाह ताला हमें उन खुश नसीबों में जो है वो शामिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु शुक्रान। So please stop the recording.